अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में DSSB TGT उर्दू की एक कंप्लीट मॉडल पेपर को यानी 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नजीर अहमद का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस किस सन में लिखा गया? 1870 में, 1875 में, 1866 में, 1869 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1869 में। ना सिर्फ ये नजीर अहमद का पहला नॉवेल है बल्कि ये उर्दू का पहला नॉवेल है, आप ज़हन में रखेंगे। नजीर अहमद बहुत अहम है। आपकी विलादत हुई है 1830 में, नोट कर लीजिएगा, बिजनौर में। 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया? 1821 में, 1835 में, 1854 में, 1850 में। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। रिसाला हंस किसने शाये किया था? प्रेमचंद ने, कृष्णचंद्र ने, अब्दुल हलीम शरर ने, सज्जाद हैदर यलदरम ने। दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया था। मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है। आपका नाम असल क्या है? धनपत राय। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदाइश होती है। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल होता है। आपका पहला नॉवेल है असरार मुआबिद, पहला अफसानी मजमुआ है सोज़े वतन और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। शाहकार नॉवेल है गौदान। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमनफ्साने रफ्ता किसके खाकों का मजमुआ है? इस्मत चौतई, मौलवी अब्दुल हक, सादत हसन मंटो, रशीद अहमद सिद्दीकी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। आप सब नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत अहम नाम है। चलिए बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? पहली चीज। दूसरी अहम चीज, आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, 1896 में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त है आपकी आशुफ्ता बयानी मेरी और आपके खाकों का पहला मजमुआ है गंज हाय ग्राम आया। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी कहां पैदा हुई? तो सीधे जवाब नोट कीजिए, सेकंड ऑप्शन यानी जौनपुर। रिसाला दबदबे आसिफी किसने जारी किया था? सरशार ने, अब्दुल हलीम शरर ने, काजी अब्दुल वदूद ने, सज्जाद जहीर ने। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित रतननाथ सरशार ने। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल तौबतुन नसूह का नहीं है? पहला ऑप्शन है कलीम, दूसरा है हमीदा, तीसरे में मिर्जा जाहिरदार बेग और चौथे ऑप्शन में है याकूब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी याकूब जो है नॉवेल तौबतुन नसूह का किरदार नहीं है, बल्कि ये नॉवेल फिरदौसे बरी जो कि अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है उसका कैरेक्टर किरदार है। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इस शेर में कौन सी सनाहत इस्तेमाल की गई है? क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की,
पहले ऑप्शन में देखें तलमी है, दूसरे में तजाहुल आरिफाना, तीसरे में हुस्न तालील, चौथे ऑप्शन में है तजाद। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सनात तलमी। जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वहां पे कौन सी सनात होती है? सनात तलमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल आराम किस ड्रामा का किरदार है? अनारकली का है, इंद्र सभा का है, आगरा बाजार का है, या फिर सिल्वर किंग का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ड्रामा अनारकली। अनारकली इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है, इंद्र सभा अमानत लखनवी का है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, सिल्वर किंग आगा काश्मीरी का ड्रामा है। ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इम्तियाज अली ताज की विलादत के बारे में बात करते हैं तो 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है, 1970 में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नीचे लिखे शेर में कौन सी सनात? खत बढ़ा, जुल्फे बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बढ़े। पहले ऑप्शन में हुस्न तालील, दूसरे में तजाहुल आरिफाना, तीसरे में तजाद और चौथे में मुरातुन नजीर। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। कलाम में शायर जब एक चीज का जिक्र करे और फिर उस चीज की मुनासिबत से और चीजों का जिक्र अगले मिसरे में करे जिनमें कोई तजाद ना हो तो सनात मुरातुन नजीर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर हसन, सैयद एहतशाम हुसैन, अब्दुल कादिर सरवरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ है? अफजल पानीपति, मुकीमी, फजली, नाजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अफजल पानीपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा के मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में है मुकीमी, दूसरे में है तबाई, तीसरे में है हाशमी और चौथे में है फजली। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाशमी। आप सब नोट कर लीजिए। मुंदरजा झेल में से किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? आपसे पूछा जा रहा है किसको नहीं मिला। फिराक गोरखपुरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफरी, सादत हसन मंटो। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मंटो को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है फिराक गोरखपुरी को 1969 में इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला है 1989 में आखिर शब के हमसफर के लिए, नॉवेल आखिर शब के हमसफर के लिए। अली सरदार जाफरी इन्हें मिला है 1997 में नई दुनिया के शेरी मजमुआ नई दुनिया को सलाम के लिए। क्लियर सभी को? चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुंदरजा झेल में से अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा नहीं है? तारीख सैयारा, यादें, बिनते लम्हात, गुलेतर। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुलेतर। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो गुलेतर जो है किसका मजमुआ है? तो ये मखदूम मुहिउद्दीन का है, नोट कीजिए। कुनूती शायर की हैसियत से किसे याद किया जाता है? फानी बदायूनी, मीर तकी मीर, सौदा या फिर गालिब। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी का असल नाम है शौकत अली खां। आप सब याद रखेंगे, शौकत अली खां। आपकी विलादत हुई 1879 में बदायूं में, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिए। मुंदरजा झेल आल अहमद सुरूर की कुतुब में कौन सी उनकी खुद नविश्त है? कुछ खुतबे, कुछ मकाले, फिक्र रोशन,
ख्वाब बाकी हैं अफकार की दिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मस्जिद कुर्तुबा इकबाल के किस मजमूए कलाम की नज्म है? बाले जिब्रील की, ज़रबे कलीम की, अरमगान हिजाज की, बांगे दरा की। सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। आप सब नोट कर लीजिए। चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज्म है? मखदूम महिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, जोश मलिहा बादी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मखदूम महिउद्दीन। नग़्मे इल्हाम किसकी गजलों का दीवान है? फानी बदायूनी ऑप्शन में है, शाद अजीमाबादी हैं, हसरत मोहानी है, फिराक गोरखपुरी है। इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। मुंदरजा झेल में से कौन सी सर सैयद की किताब नहीं है? तारीख सरकशी जिला बिजनौर, आसारुस सनादीद, हयात जावेद, असबाब बगावत हिंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हयात जावेद। ये मौलाना हाली की तसनीफ है, आप सब नोट कर लीजिए। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? हाफिज महमूद शिरानी, मसूद हसन खान, सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी। उर्दू पंजाब में पैदा हुई किसका नजरिया है? तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी, और ये किताब भी किसकी है? हाफिज महमूद शिरानी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुदा की बस्ती का मुसन्निफ कौन है? शौकत सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, खदीजा मस्तूर, प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। मखदूम महिउद्दीन कहां पैदा हुई? हैदराबाद में, दिल्ली में, लाहौर में, पंजाब में। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी हैदराबाद में। जोश कब पैदा हुई? 1880 में, 1897 में, 96 में, 1890 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 1896 में। मलिहाबाद में आप पैदा हुए हैं। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। फैज के ताल्लुक से दो चीजें और भी जहन में रखिएगा। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? फिराक का, फैज का, जिगर का, असगर गुंडवी का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी असगर गुंडवी। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, शायर मशरक अल्लामा इकबाल। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए? लखनऊ में हुए थे, दिल्ली में, सियालकोट में, लाहौर में। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सियालकोट में। तो याद रखेंगे फैज की विलादत हुई है 1911 में सियालकोट में। 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। फैज अहमद फैज का पहला जो शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। आपके 7 शेरी मजमुए शाये हुए। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, सरवादी सीना, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो इस तरह से कुल मिला के आप 7 शेरी मजमुए आपके हैं। आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा खुतूत का मजमुआ जो कई एग्जाम में पूछा गया है। सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। मीजान जो है आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। सफरनामा है सफरनामा क्यूबा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। खुतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? उर्दू मुअल्ला, उद हिंदी, मकातिब गालिब, खुतूत गालिब। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उद हिंदी, नोट कर लीजिए। दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, पहला है उद हिंदी। नजीर अकबर आबादी कब पैदा हुई? 1774, 1740, 1736, 1750। सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 1740 में
दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिए। सबा वीरा किसकी नज्म है? फैज की नज्म है, नून मीम राशिद की है, अल्लामा इकबाल की है, या फिर मीरा जी की है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। दस्तंबू किसका रिसाला है? गालिब का है, मीर तकी मीर का है, जोश मलिहाबादी का है, या फिर हसरत मोहानी का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। ये एक रोजनामचा है जिसमें गालिब ने फारसी जुबान में 15 महीनों यानी मई 1857 से 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? सेहरुल बयान का, जहर इश्क का, गुलजार नसीम का, या फिर गुलशन इश्क का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दया शंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। यह एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आयनादार है। ये मसनवी आपने कब लिखी है और पहली इशाअत कब अमल में आई है? ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 1838-39 में यह मसनवी लिखी गई है। पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1844 में, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अली सरदार जाफरी का मजमुआ कौन सा है? पत्थर की दीवार, आहंग, दस्ते सबा, गुले नगमा? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पत्थर की दीवार। आहंग किसका मजमुआ है? तो मजाज का है। दस्ते सबा फैज का है। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नज्म एक लड़का का शायर कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। खुद नविश सवाने उमरी कौन सी है? यादों की बारात, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद? यहां पे कर लीजिए एक ऑप्शन भी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी यादों की बारात। अभी हम आपको बतला चुके हैं कि यादों की बारात जोश मलिहाबादी की ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है। उर्दू में रिज्मिया मसनवी की अच्छी मिसाल है। पहला ऑप्शन है आलीनामा, दूसरे में है मन लगन, तीसरे में चंद्र बदन व मेहयार, चौथे में है कदम राव पदम राव। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी आलीनामा। अलीनामा किसकी मसनवी है? तो आपका जवाब हो जाएगा नुसरती। मन लगन किसकी मसनवी है? तो आपका आंसर हो जाएगा काजी महमूद बहरी। चंद्र बदन व मेहयार किसकी है? तो आंसर हो जाएगा आपका मुकीमी। कदम राव पदम राव निजामी बेदरी की मसनवी है और ये उर्दू की पहली मसनवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काशिफुल हकायक का मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, अमीर मीनाई हैं, या फिर इमदाद इमाम असर हैं? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ? बहुत अहम क्वेश्चन है। शमशुर रहमान फारूकी, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। चार चेहरे का मुसन्निफ कौन है? इसमें चौथई हैं, जीलानी बानो हैं, सुहेल अजीमाबादी हैं, या फिर कुर्रतुलैन हैदर हैं? तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बतलाएंगे। तो नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी। मुआसिर अदब के पेशरो का मुसन्निफ कौन है? आला अहमद सरूर हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, वजीर आगा हैं, या फिर मोहम्मद हसन हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन, जिनका शाहकार ड्रामा ज़हाक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस्लाह जुबान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? शेख इमाम बख्श नासिख, मिर्जा मजहर जानेजा, मिर्जा गालिब, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नासिख। आप सब नोट कर लीजिएगा। मिर्जा नौशाद किसका लक़ब था? मोमिन का, गालिब का, ज़ौक का, देहलवी का? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी।
गालिब के ताल्लुक से एग्जाम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। गालिब के ताल्लुक से सने विलादत का क्वेश्चन, सने वफात का क्वेश्चन, ये सभी हैं। यानी यहाँ पे मिर्जा नौशाद किसका लक़ब है, तो जवाब आपको मिल चुका है, यानी गालिब का। अब गालिब की सने विलादत 1797 में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। खुतूत के मजमूए देखिए कितनी बार हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहला मजमुआ उर्दू हिंदी, दूसरा है उर्दू ये मुअल्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? मौलाना हाली का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। गजल का खमीर इश्को मोहब्बत है, किसका कौल है? सोचिए जरा। अल्लामा शिबली नौमानी का है। गजल बड़ी काफिर सिन्फे सुखन है, ये किसका स्टेटमेंट है? आल अहमद सुरूर का है। गजल नीम वहशी सिन्फे सुखन है, ये किसका बयान है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का है। कलीमुद्दीन अहमद का है। गजल बेवक्त की रागनी है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये मौलाना हाली का बयान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, सिराज औरंगाबादी, इब्ने निशाती। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली दकनी। वली का दीवान दिल्ली कब पहुंचा है? तो 1719 ईस्वी में। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? सरदार जाफरी, इकबाल, जोश, हाली। तो जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। आप सब नोट कर लीजिएगा। शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ ज़र्ब कलीम से माखूज है, नोट कर लीजिए। गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजही है, इब्ने निशाती है, शौकी है, या फिर नुसरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नुसरती। आप सब नोट कर लीजिए। आहंग किसका मजमुए कलाम है? फैज का है, मजाज का है, या फिर साहिल लुधियानवी का है, या मीरा जी का है? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असरारुल हक मजाज। फलसफे कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिए, कई बार क्लास में डिस्कस किया जा चुका है ये क्वेश्चन। तीन किताबें एक साथ में मैंने अक्सर पूछी है, फलसफे कलाम गालिब, अफकार गालिब, और किताब का नाम और भी महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब अब्दुल रहमान बिजनौरी, अफकार गालिब खलीफा अब्दुल हकीम। तो फिर बताइए फलसफे कलाम गालिब किसकी तसनीफ है? तो आपका आंसर है पहला ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। दरिया लताफत का ताल्लुक किससे है? तमसील, तंजो मज़ाह, कवायदे जुबान, या फिर किस्सा? तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कवायदे जुबान। दरिया लताफत किसकी तसनीफ है? तो इंशाउल्लाह खां इंशा की तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। आपने ये दास्तान 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोर की रो की तकनीक को किस नॉवल में इस्तेमाल किया गया है? गौदान पहला ऑप्शन है, दूसरा उमराव जान अदा है, तीसरे में फिरदौसे बरी है, चौथे में आग का दरिया है। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल जो है पहली बार कब शाये हुआ है? 1959 में इशाअत अमल में आई है। इस नॉवल का जो उन्वान है ये जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। साथ ही साथ में याद रखेंगे इस नॉवल का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? तो जवाब हो जाएगा टी.एस. एलियट, नोट कर लीजिएगा। बाकी देखिए और भी नॉवल है, ऑप्शन में है गौदान प्रेमचंद का नॉवल है, उमराव जान अदा रुस्वा का नॉवल है, फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली को,
ब्रिज भाषा को, खड़ी बोली को, पंजाबी को। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खड़ी बोली। आप सब नोट कर लीजिए। हाल ही ने उर्दू नस्र का मूरिस आला किसे करार दिया है? सर सैयद, गालिब, मोहसिनुल मुल्क, मीर मेहदी मजरूह। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद की विलादत के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1898 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। हाल ही के बारे में नोट कीजिएगा। 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है, 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाकिद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन अस्करी। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। कि शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। मिर्जा गालिब, हकीम मोमिन खां मोमिन, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। आप सब नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ की विलादत हुई है 1789 में दिल्ली में, 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। आपके ताल्लुक से क्वेश्चन एग्जाम में देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फनून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? तो जवाब हो जाएगा ज़ौक़ देहलवी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। इस शेर में कौन सी सनात है? तजाद, हुस्न तालील, तलमीह, लफो नस्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुस्न तालील। अगला क्वेश्चन देखिए। नवाब मिर्जा शौक का नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन, अली सिकंदर, मोहम्मद इब्राहिम या फिर असगर अली। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी तसद्दुक हुसैन। आप सब नोट कर लीजिए। जिनकी मसनवी है शाहकार मसनवी ज़हरे इश्क। आप सब नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सोज़े वतन। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा था? चौगाने हस्ती, असरारे मुआबिद, बाजार हुस्न और गबन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुंशी प्रेमचंद का ये पहला नॉवल है। तो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाला श्री राम की किताब खम खाने जावेद किस नौइयत की किताब है? तनकीद है, तहकीक है, तज़किरा है, सवाने है। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़किरा। आप सब नोट कर लीजिएगा। जैसे उर्दू के बहुत सारे अहम तज़किरे हैं। निकातु शोरा किसका तज़किरा है? बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। मीर तकी मीर का तज़किरा है। मखज़नी नुकात किसका तज़किरा है? तो ये कायम चाँदपुरी का तज़किरा है। तज़किरा शोराए उर्दू किसका है? मीर हसन का है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? नवाब मुस्तफ़ा खां शयूफ्ता का है। ऐसे जो उर्दू के कुछ अहम तज़किरे हैं उन्हें आप ज़हन में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली? मौलाना हाली, अल्लामा शिबली, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली, जिनकी किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर। नाम नोट कर लीजिएगा, मुआज़ने अनीसो दबीर। अगला क्वेश्चन। रिसाला मखज़न किसने जारी किया? हसरत मोहानी, सर अब्दुल कादिर, शरर, जोश मलिहाबादी। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर अब्दुल कादिर। बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, ज़हरे इश्क।
देखिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा थर्ड ऑप्शन यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान मीर हसन की शाहकार मसनवी है। सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। आसिफुद्दौला के अहद में, किसके अहद में लिखी है, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रामों के मजमूए 7 खेल का मुसन्निफ कौन है, मंटो हैं, बेदी हैं, इस्मत हैं या फिर मोहम्मद मुजीब हैं। जवाब हमारा है दूसरा ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी, आप सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ कौन है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, असदुल्ला खान गालिब, मजहर जाने जां, सलामत अली दबीर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, आप सब नोट कर लीजिएगा। सौदा की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस किताब को उर्दू तनकीद की बोतीका कहा जाता है, मुआज़ने अनीसो दबीर, मुकदमा शेर व शायरी, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद का इर्तिका। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, तो मौलाना हाली की। ये किताब कब शाये हुई, 1893 में, आप सब नोट कर लीजिएगा। मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ है, अल्लामा शिबली की है। उर्दू शायरी पर एक नजर, ये किसकी तसनीफ है, कलीमुद्दीन अहमद की। उर्दू तनकीद का इर्तिका, उर्दू तनकीद का इर्तिका, ये किसकी किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है, तारीखी, मजहबी, इल्मी, सियासी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तारीखी। याद रखेंगे आसारुस सनादीद ये सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और वहां की नामों और शख्सियात का जिक्र किया गया है। पहली बार ये किताब कब शाये हुई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 1847 में, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तज़किरा गुलशन बेखार किसकी तसनीफ है, मीर तकी मीर, मुसहफी, शयुफ्ता, मजरूह। तो सीधे जवाब नोट कर लीजिएगा थर्ड ऑप्शन यानी नवाब मुस्तफा खान शयुफ्ता। उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधा आंसर नोट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, यानी फोर्थ ऑप्शन मिरातुल उरूस। ये नॉवेल कब लिखा है, डिप्टी नजीर अहमद ने 1869 में, आप सब नोट कर लेंगे। यहां पे देखेंगे मजालिसुन निसा, ये किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। बाकी सभी नजीर अहमद की किताबें हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी, वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, सोजे वतन। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सोजे वतन, आप सब नोट कर लेंगे। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था, मिर्जा गालिब, मोमिन खां मोमिन, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, शाह नसीर। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। बैन किस सिन्फ़े शायरी के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गजल। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मरसिया। मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए, तो मीर ज़मीर। मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने अता की, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था, अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरे से वाकिफ कराना, हिंदुस्तानी जुबानों की तरवीज और तरक्की, हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इजहार के तरीके सिखाना, उर्दू नस्र में सहल निगारी पैदा करना। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। साद हसन मंटो के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला, काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो, नया कानून। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नया कानून, आप सब नोट कर लीजिएगा। साद हसन मंटो बहुत अहम नाम है,
1912 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पहला अफसानी मजमुआ आपका है आतिशपारे। बहुत केयरफुली आपको सुनना है सभी फैक्ट्स को। आपका इकलौता नॉवेल है बगैर उन्वान के। बगैर उन्वान के। और गंजे फरिश्ते बताइए क्या है? तो गंजे फरिश्ते आपके खाकों का मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब तक कि न देखा था कद यार का आलम, मैं मोतक़िद फितने महशर न हुआ था। ये शेर किस शायर का है? गालिब का है, इकबाल का है, फानी का है, फिराक का है? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब का ये शेर है। कोख जली किसके अफसानों का मजमुआ है? इसमें चौगतई, इंतजार हुसैन, राजन सिंह बेदी, प्रेमचंद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। आप सब नोट कर लीजिए। अन्नदाता का खालिक कौन है? कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, सादतन मंटो, इस्मत चौगतई। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिए कृष्णचंद्र। इस अफसाने का मौजू क्या है? कहते बंगाल। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है शिकस्त। आप सब नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। इसे भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खुदा की बस्ती किस नॉवेल निगार की तसनीफ है? शौकत सिद्दीकी, मुमताज मुफ्ती, इलियास अहमद गदी, इंतजार हुसैन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। आप सब नोट कीजिए। कौन सी सिन्फे शायरी दास्तान से करीब समझी जाती है? कसीदा, मरसिया, गजल, मसनवी। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसनवी। आप सब नोट कर लीजिएगा। उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव फखरुद्दीन निजामी की मसनवी है। मसनवी को सबसे ज्यादा कार आमद सिन्फे सुखन किसने करार दिया? तो जवाब है मौलाना हाली। आग का दरिया के अलावा और किस नॉवेल में शऊर की रौ की तकनीक इस्तेमाल हुई है? शिकस्त, गौदान, लंदन की एक रात, लहू के फूल। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। आप सब नोट कर लेंगे। लंदन की एक रात ये सज्जाद जहीर का नॉवेल है। आप सब याद रखेंगे। बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीर तकमीर के बाद गम अंदोह की नुमाइंदगी करने वाले शायर की हैसियत से किसे इम्तियाज हासिल है? यगाना चंगेजी, मजनू गोरखपुरी, फानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी बदायूनी, जिनका असल नाम है शौकत अली खान। विलादत हुई आपकी 1879 में बदायूं में। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। यासियात का इमाम आपको कहा जाता है। यासियात का इमाम किसने कहा है? एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। मुंदरजिल में उसलूबियाती नकाद के तौर पर किसको मुमताज समझा जाता है? मसूद हुसैन खान, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सरूर, कलीमुद्दीन अहमद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। इनकी किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्ले, बस्ती। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नॉवेल है? आप सबको मालूम होना चाहिए। कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन और बस्ती किसका नॉवेल है? इंतजार हुसैन का। नजीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, अहमद अली या फिर मुनव्वर अली? तो आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? सज्जाद हैदर यलदरम, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निजामी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यलदरम। ये मजमून ख्यालिस्तान, आपकी किताब है ख्यालिस्तान, उसी से माखूज है, उसी से लिया गया। तो सज्जाद हैदर यलदरम की तसनीफ ख्यालिस्तान भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने, अली सरदार जाफरी, सज्जाद जहीर, सैयद एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। ये कॉन्फ्रेंस कहां मुनक्किद हुई थी? तो जवाब है लखनऊ। कब मुनक्किद हुई थी? 1936 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नज़्म जदीद की करवटें नामी किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? जोश मलिहाबादी, अख्तरुल ईमान, वजीर आगा, अली सरदार जाफरी। इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजीर आगा। बागो बहार से कब्ल किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था? निहाल चंद लाहौरी, मौलवी अब्दुल हक, मिर्जा मजहर जानेजा, अता हुसैन खा तहसीन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अता हुसैन खा तहसीन। आप सब नोट कर लीजिएगा। किस नाम से किया था इन्होंने? नौ तर्जे मुरस्सा के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक जैसे मानवी रब्त रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। रिसाला शब खून ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी की? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानियत, जदीदियत, इश्तराकियत। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जदीदियत। ये रिसाला किसने जारी किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। एक कौल है, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, स्टेटमेंट है, आल अहमद सुरूर का ये बयान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हवेली के शायर की नज्म में फैज, जोश, मखदूम, मजाज। आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मखदूम। कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? किसान, आवारा, शुआए उम्मीद, एक लड़का। तो सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी एक लड़का। आप सब नोट कर लीजिएगा। किसान नज्म है जोश की, मलिहाबादी की, आवारा मजाज की है, शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की। यादें किसके मजमूए कलाम का नाम है? अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, मीरा जी, नून मीम राशिद। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। आप सब नोट कर लीजिए। इनमें कौन सा शायर मज़ाह के साथ तहजीब का पारख भी है? जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, मुश्तबा हुसैन, मौलाना हाली। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस शायर का शेरी मजमुआ है? फैज का है, मजाज का है, जोश का है, मखदूम मुहिउद्दीन का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। आप सब नोट कर लीजिएगा। फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये बयान किसका है? तो जवाब है नून मीम राशिद। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोश मलिहाबादी उर्दू के किस रिसाला की इदारत से वाबस्ता रहे? शब खूं, जामिया, आजकल, नया दौर। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आजकल। पतझड़ की आवाज किसका अफसाना है? इसमें चौथई, सज्जाद जहीर, जीलानी बानो, कुर्रतुलैन हैदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुलैन हैदर। आप सब नोट कर लीजिए। कुर्रतुलैन हैदर देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूं, नाम आपको याद हो चुका होगा। क्या नाम है? जरीताश। सने विलादत क्या है? 1927 अलीगढ़। सने वफात क्या है? 2007 नोएडा। पहला नॉवल कौन सा है? मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सितारों से आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीर अमन ने फोर्ट विलियम में चार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था? गंज खूबी, किस्सा बेनजीर, गुल बकावली, फूल बन। तो हमारा आंसर है पहला ऑप्शन यानी गंज खूबी। आप सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, तज़किरा में मौलाना आजाद ने किसका तज़किरा किया है? ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, तो सीधे जवाब नोट कीजिए, दूसरा ऑप्शन यानी अपना और अपने खानदान का। मौलाना आजाद की खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? सब लोग बताइएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ जो उसका नाम क्या है? तो मौलाना आजाद की खुतूत के मजमुए का नाम है गुबार खातिर, जो कि 24 खुतूत का मजमुआ है। कितने खुतूत का मजमुआ है? 24 खुतूत का। और ये वो खुतूत इनमें शामिल किए गए हैं जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे।
तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हर क्वेश्चन को आप सुनिए, फैक्ट को बार बार रिपीट कीजिए। आप बिल्कुल इस चीज से परेशान मत होइए कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीटेशन से ही चीजें आपको लर्न होंगी। हमेशा आपको सिर्फ नए नए फैक्ट आपको मिलेंगे, तो यकीन मानिए पीछे आप भूलते जाएंगे और आगे जो याद करेंगे उन पे बहुत सारा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन से आपके सामने रखे हैं जिन्हें अगर आप याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो इंशाअल्लाह अजीज आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और भी आपसे करता हूं, उनके जवाब आप कमेंट में मेंशन करने की कोशिश करेंगे। मैं जवाब अब नहीं बतलाऊंगा, आप लोग जवाब बतलाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी से मेरा है, कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं बतलाऊंगा, आप ही लोग दीजिएगा। क्लियर है? एक किताब है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है? पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? अगला क्वेश्चन, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? आप मुझे बताएंगे। इसके बाद बताएंगे हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया? मैं बता देता हूं, 3 अदवार में तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं और कब से कब तक मुहित हैं, यानी उनका जमाना क्या है, पीरियड क्या है, टाइम क्या है, उनको भी आप मेंशन करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? चलिए, एक किताब है तनकीद क्या है? तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है? तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है? कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? हिंद आर्याई को कितने अदवार में माहिरीन लिसानियात ने तकसीम किया है? कौन कौन से हैं और कब से कब तक माने जाते हैं? तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ है? एंड में आपसे यही हर बार रिपीट करते हैं, तो इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग जिन तक हमारे चैनल की अभी तक रीच नहीं हो पाई, पहुंच नहीं हो पाई है, उन तक हमारे चैनल के रीच हो सके, और वो भी इस तरह की रेगुलर क्लासेस से और एंड में इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम में बेहतर कर सके। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।